मैया सीता सखियों के साथ में आई। अरे भैया चली है, अरे ले सखियन को ओ संगी जानकी, और भूले बाग में आई। और देखा जा पर भैया है बैठे हैं दोनों भाई। महाराज देखा है क्या, बहुत सुंदर। और फूले बाग में आई, अरे फूल बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। महाराज जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखा, मेरे श्रोताओं, सीता मैया ने राम को देखा और राम ने सीता मैया को देखा। दोनों लोगों में जब दोनों लोगों ने देखा कि पड़े गए प्रेम के बंधन में, चित चोरवा है छोर गए। सीता की सूरत तब देखी तो राम के नैन चकोर भये। मेरे श्रोताओं, जब दोनों ने देखा, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले भी भगवान श्री राम और मैया सीता की भेंट हो चुकी थी, लेकिन नहीं महाराज कि देख राम छप मत हाय अटकी। जैसे ही सीता मैया ने राम को देखा, राम ने सीता मैया को देखा, हुआ क्या मेरे श्रोता बंधुओं, मन में विचार किया, अब दोनों लोगों में प्रेम हो गया। अब सखियां जो रहे, सखियां मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, ये देखो ये दोनों बालक हैं, इनमें कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर जिस सामने खड़े इनके संग में शादी अगर मेरी मैया सीता बहन सीता के हो जाए तो बड़ो अच्छो लगे। मेरे श्रोताओं जो तो मन में सोच रही हैं, उसी समय महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में फूल लेकर के इधर तो मैया सीता पूजा करके घर चली गई और इधर भगवान श्री राम फूल लेकर के गए। जब इधर से गए थे तो चेहरा कुछ और था और जब वापस आए तो चेहरा खिला हुआ था। गुरुजी बोले का सुमन ले आए। सुमन का मतलब होता सुमन सुंदर मन माने, मन दूसरे का मन ले आए। गुरुजी तो समझ गए। मेरे श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में इधर स्वयंवर की तैयारियां हैं, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। हाँ, बड़ी जनकपुरी एक दुल्हन की तरह सजाई गई। समय व्यतीत हुआ, चली पहुंचे जहां पर स्वयंवर हो रहा था। वहां पर देखा, देख करके महाराज शोभा ही कुछ अलग अलग रही थी। सीता मैया को दुल्हन बना गया। क्या बनाया गया? दुल्हन, दुल्हन बनाया गया। सीता मैया जयमाला लेके निकली। अब एक विद्वान कहता है कि रंग भूम जब सिय पग उधारी, मोहे देख सकल नर नारी। अब एक विद्वान ये भी कहता है, एक विद्वान ये भी कहता है कि मोहिन नार नार के रूपा, पन्नगार यही रीत अनुपा। स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती है, विद्वान कहता है। नहीं तो अगर ना मानो तो कोई बताए हम। अब 3 दिन कथा और चले, आप कथा सुनियो, यही रहियो और बाकी बाद में घर जाइयो, बोले ऐसो है फलाने की बड़ो अच्छो खाना बनाता है, फिर जाके ऐसो करो वही खाया जाए कि हिन चलिए कहे चाहिए। मेरे श्रोताओं, स्त्री स्त्री को देख कर कभी मोहित नहीं हो सकती है।
अब महाराज जैसे ही स्वयंवर प्रारंभ हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भूप सैफ 10 एक ही बारा लगे उठावन टरहे ना तारा। अब तो महाराज बड़ा शंका की बात है। मेरे श्रोताओं, जब धनुष नहीं तोड़ पाओ तो जनक कहने लगे हो गया, रोने लगे। अब तो नहीं मन में विचार करने लगे, कोई भी वीर यहां पर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। कि कुंवारी और लली रही, मैंने वृथा पैर धनुष की कुंवारी। श्रोताओं मन में विचार करने लगे कि तजो आस निज निज धर जाऊ और रचो न विधि बादेहु विभाऊ। मन में विचार करने लगे, अब हो नहीं सकती, बिल्कुल मैंने बहुत गलत सोच लिया। कहने लगे हम समझ गए कि अब यहाँ पर कोई वीर नहीं है। उसी समय महाराज लक्ष्मण बोल उठे आगे। लक्ष्मण कहने लगे कहा कह रहे हो, अगर आज्ञा गुरुजी की हो जाए ये धनुष की बात छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को हिला दूंगा। उसी समय महाराज गुरुजी कहे लक्ष्मण अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है, अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है, काम करो। तुम काहे इतने बोल रहे हो? मेरे श्रोताओं जवाब दिया, तुम मत बोलो, तुम्हारा काम नहीं है, भगवान श्री राम का काम है। राम जी कहने लगे अगर गुरुजी आपकी आज्ञा हो जाए, गुरुजी कहने लगे आज्ञा है चलो। तो महाराज सर्वप्रथम गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में धनुष को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम करने के बाद में जैसे धनुष उठाया समझ ही में नहीं आया कि फिर पता नहीं कब और झुका धनुष आवाज की आई कान में। महाराज समझ ही बनाए आ रही है आवाज, जैसे ही टूक टूक तुई टूक भये। मेरे श्रोता बंधु जब अलग अलग हो गए, खुशी का माहौल हो गया, सब लोग खुशियां मनाने लगे, धनुष टूट गया। मेरे श्रोताओं समय व्यतीत होने के बाद में सखियों ने भी गाली गई और अब जब जयमाला के लिए नंबर आओ
तो माता हो मैया सीता जो रहे छोटी रहे। तो भगवान श्री राम से सखियां कहने लगे काम करो तुम थोड़े झुक जा। लक्ष्मण बोले भैया अगर ससुराल में झुके तो सब जिंदगी झुकते ही रहे हो, एक काम करो झुको नहीं। जब मैया सीता परेशान हो गई तो लक्ष्मण ने कहा चिंता मत करो, एक काम करो हम प्रणाम करेंगे, भैया आशीर्वाद देंगे, आप जयमाला डाल देना। मेरे श्रोताओं जैसे ही लक्ष्मण ने प्रणाम किया उसी समय जयमाला उठाई और तुरंत गले में डाल दी। बोलिए भक्तों और भगवान की। आज मैया सीता भगवान श्री राम जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। एक छोटा सा भजन बोलेंगे, इससे आगे कथा कल, और कल शाम को भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होगा और आज रात्रि में